युवाओं की पहली पसंद कौन रहेंगे? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा। हाँ, आपकी नज़र में? आनंद मिश्रा। आपकी नज़र में? यानी बक्सर के सांसद किसके रूप में देखना चाहते हैं? कई विकल्प आपके पास है, लेकिन कौन आपके? नहीं, आनंद मिश्रा को ही अभी तो फिलहाल हम। आप लोग ये? आनंद मिश्रा सही। आखिर क्या ऐसा खासियत है आनंद मिश्रा को कि आप देखना चाहते नेता हैं, पढ़े लिखे। हैं? और ये सारे लोग वो सारे लोग भी पढ़े हैं, पर ये आईपीएस अफसर रह चुके हैं और देखभाल भी किए हैं जिला का, तो आगे आएंगे अगर एमपी के रूप में तो बढ़िया कार्य करेंगे। उस वक्त नहीं लगता है कि जात पात के लोग धाराएं में लोग बट जाएंगे, जो अभी दिख रहा है उस वक्त मुंह कुछ और कर जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पहले ऐसे पदवी से आते हैं और पहले समाज का जो सेवा किए हैं, वो पूरा समाज को बांधने के एक तरह से विकल्प होते हैं, वो लेकर चलेंगे पूरे समाज को। कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं होने देंगे और सबको एक तरह से वो प्रेरित भी करेंगे अपने काम से। तो हो सके अगर आते हैं तो विकास बहुत आनंद मिश्रा। हाँ, आनंद। क्या सर? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनके पास जो एक देखने का नज़रिया है वो आम लोगों से अलग है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सर्विस में रह कर आ चुके हैं। वो विविधताओं को जानते हैं, वो नीचे स्तर के परिस्थितियों को, ऊंचाई तक के परिस्थितियों को, हर तरीके से वो चीज़ों को समझते हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि वो बक्सर बेटर है। बक्सर के लिए बेटर आनंद मिश्रा है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। आप दो चार चीज़ें ऐसे बताइए कि जो आनंद मिश्रा और अन्य प्रत्याशियों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनके लेवल पे कोई एजुकेटेड नहीं है। हाँ, और आजकल की युवा पीढ़ी को एजुकेशन ही चाहिए। आप देख ही रहे हैं इधर उधर पार्क वार्क में। जी यही बात है। हैं, बाकी सब तो आपको पता ही है क्या है। हाँ। तो आपके लिए आनंद मिश्रा है, आपके लिए सर? आनंद मिश्रा ही, आपके लिए भी आनंद मिश्रा है। सबके लिए ही है फिलहाल। हाँ, अभी फिलहाल तो सभी के लिए ही है यहाँ पे जितने कौन आनंद मिश्रा। यानी युवा जो है, युवा पीढ़ी आनंद मिश्रा को चाह रहा है, और अन्य जो है लोग हैं उन लोगों से भी जानना जरूरी है ना कि उन लोग किसको चाहते हैं। आनंद मिश्रा है और सारे कई विकल्प है, पार्टी उटी की बात होता है, जात की बात होती है, तो नहीं लगता है कि जात पात के अंदर चलते हमारा जो राजनीतिक प्रक्रिया हो खत्म? ऐसा तो है, खास करके बिहार में ऐसा सिचुएशन बहुत है कि जातीयता के नाम पर बिहार के सारी जनता जातीयता के नाम पे वोट करती है। जैसे बक्सर का ही ले लिया जाए तो यहाँ पे जातीयता के नाम पर ही वोट होता है अक्सर। अगर किसी भी लोग को उठा कर पूछ लिया जाए, अगर यादव से पूछिएगा किसको वोट करना है तो वो कहेंगे हम आरजेडी को देंगे। अगर किसी ब्राह्मण को उठा के पूछ लीजिएगा किसको वोट करना है तो वो कहेंगे हम भाजपा को देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा सीन है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। इस चीज़ को, इस सोच को बदलना चाहिए। आप कौन जाते हैं? हम पासवान हैं। हम पासवान पासवान है, तो पासवान जी आनंद मिश्रा जी, ऑफ कोर्स। जात पात से सारे वोट? हाँ, ऑफ कोर्स। जातीयता मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमको एजुकेशन से मतलब है, हमको डेवलपमेंट से मतलब है। हाँ, हमको डेवलपमेंट से मतलब है, एजुकेशन से मतलब है, और उसके लिए अभी के फ्रेम में आनंद मिश्रा यहाँ पे फिट बैठेंगे, ऐसा हमें लगता है। आपको लग रहा है? जी। और भी युवा है, उन लोगों से बात करते हैं। बक्सर का अगला सांसद कौन? ये बक्सर का अगला सांसद ये बक्सर का अगला सांसद कौन? ये ना आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा है। ये तो आपके ऊपर फेंक दिया कि ये सांसद है। ना आनंद मिश्रा है। आप? आनंद मिश्रा। आप कौन? आनंद मिश्रा, क्योंकि आईपीएस से वो जीतेंगे तो कुछ लड़कों के बारे में और स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे। क्या सर? आनंद मिश्रा का ही। थोड़ा डकार के बोलिए, एकदम लग नहीं रहा कि यंग बोल रहा है, ये तो लग रहा है कि ओल्ड पर्सन। चलिए हाँ, कौन? हम लोग की तरफ से आनंद मिश्रा रहेंगे, वही बस। आपकी तरफ से वही। और आप लोग की तरफ से बक्सर का अगला सांसद कौन? आप नहीं बोलते हैं? हम भाई सुधाकर सिंह के बानी, हमने के राजा धनिया। हाँ भैया काहे राजा? यही तरह हमने के भाई लालू यादव के देख के देनी जब वोट, हमने के लालू यादव के। लालू यादव को देख के? जी, यानी कुछ भी हो जाए लालू यादव जी, लालटेन काम के बदले ना, काम के बदले। जी बिल्कुल। 17 महीने में 5 लाख नौकरी हुई ना। हाँ, तो इससे कम थोड़े हैं। तो आरजेडी अगला वो सुधाकर सिंह बनेंगे। अगला सांसद सुधाकर सिंह जी। आप?
जो काम करेगा उसकी सरकार बनेगी, सीधे चला देगा। सब तो कहिए ना हम काम करें। हाँ, कह रहा है, बताइए ना कौन जो मैंने कह रहा है ना, कर नहीं ना रहा है। कमवे का नहीं माना सब। नीतीश कुमार करके मुख्यमंत्री हम थे कि वो थे? ना तो वो थे, इतना दिन से वही ना थे, इतने दिन से कहीं नहीं आ रहा था। बोले कि उनका जंगल राज को हटाया, मंगल राज को हटाया। ये पहले बताइए कितने दिन से वही थे, कहीं नहीं आ रहा था? ये बताइए, ये भी बताइए कि उतने दिन से थे ना, कहीं नहीं आया। जो तेजस्वी अभी जो फिलहाल बने थे, उनके शासनकाल में इतना मैंने कि बहा लिया गया, तो कह रहे हैं कि पहले भी काम नहीं हो रहा है, या पहले भी नहीं आ रहा था, तभी तो आया ही है। इसलिए हम लोग इस तरह बोलिए ना, डायरेक्ट पूरा घुमा रहे हैं। हम लोग आरजेडी को वोट देते हैं। काहे देते हैं? जो काम करेंगे इसी में देंगे वोट। ये काम करते हैं, पाँचों काम गिनाइए। बहुत ही हैं। 5 काम राहुल जी ये विरोधी करते हैं, विरोधी हैं मोदी जी के। ये भाई डायरेक्टर आप विरोधी है ना। अरे कुछ सुनता है ये नहीं, पाँच बोलते हो। 2019 में 5% भर्ती है, एकदम नहीं, अभी बहुत कम आ रहा है भर्ती। कितना वर्ष उम्र? आपका? मेरा 19 वर्ष। मेरा तो मुझे पता है, मेरा 19 हो रहा है सर। हम लोग लेफ्टिनेंट वोटिंग दे देते हैं हम लेफ्टिनेंट को। कौन जात? कौन हम जात? लोग यादव जी हैं। जादू जी। हाँ, हम लोग शुरू से आरजेडी फैन है। शुरू से आंख मूंद के आरजेडी का। हाँ, आरजेडी को वोट देते हैं हम लोग। हाँ, जो काम करे उसी को वोट देंगे। जातीयता हिंदुस्तान से जाएगा नहीं। काहे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ये सारे लड़के एक ही जात के थोड़ी हैं। विकास कौन, अलग अलग जात के हैं। अच्छा विकास कौन देखता है बताइए ना? काहे नहीं देखता विकास? कौन देखता है? काहे नहीं देखेगा? इसको समझ में आता है 19 वर्ष का लड़का है, हाँ। पढ़ा लिखा लड़का है, इसको विकास समझ में आता है कि काहे नहीं समझ में आएगा? विकास समझाइएगा तब ना समझ में आएगा। नहीं ना आता है। समझाइए उनको। समझाने के लिए तो है, टीवी है, मोबाइल है, समझने के थोड़ा लिए। विकास का बात हो रहा है, रुक जाओ। किस तरह है? सुधाकर सिंह। आप सुधाकर सिंह हैं? जी। नीतीश कुमार से ज्यादा पलटने वाला व्यक्ति आप हैं? कुमार बात कम पलटता है, उससे ज्यादा नहीं ठीक है, पलट रहा है। नीतीश कुमार से ज्यादा पलटने वाला आप? नहीं। अभी वहाँ बैठे थे तो बोलो आनंद मिश्रा, और अभी जैसे ही देखेंगे रंग बदल दिए। जो देखिए जो काम करेगा अच्छा, बोलते उस वक्त आईपीएस वाले थे तो नहीं देखिए जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट। तो कैसे कर देते कुछ टाइम हम आईपीएस आनंद मिश्रा के साथ? वो पढ़े लिखे कुछ आईपीएस अधिकारी है, कुछ करेंगे। इतना एक मिनट पट्टी बदल दीजिएगा। नहीं नीतीश कुमार से तेज पलट रहे हैं। नहीं क्या जी एनर्जी लॉस उस पर नहीं करना है। चलिए हाँ बताइए। क्या किया है आज भाजपा? क्या किया है आज भाजपा? क्या किया है आज 10 वर्ष में? अच्छा तेजस्वी क्या बता दो? तेजस्वी बहुत किया है बिहार को, बहुत। अरे 1 लाख वैकेंसी दिया टीचर में, दिया ना, तो बहुत अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री क्या था? अरे नीतीश कुमार था मुख्यमंत्री। दिया? अरे तो वो मुख्यमंत्री का होगा ना इसमें। तेजस्वी क्या होगा? क्या होता है उसका? उसका क्या होता है? तेजस्वी क्या होती है? डीपी क्या होता है? पावर? अरे इसके तो पावर नीतीश कुमार का पावर ना होता है। अपने कह रहे हो अपने कुल क्या जानते हो? अपने में सब कहोगे पावर होता है, वो दिया है, जानते हो तो मत बोलो। जानते हैं क्या नाम? जानते हैं वही बच्चे बोलते हो। थोड़ी कर लेते हैं रिपोर्टिंग, उसके बाद खेलेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। ए हीरो हाँ चलो इसको छोड़। इनसे सवाल जा रहा है। सब्सिडी का स्कीम मिल रहा था ना? सब्सिडी का स्कीम मिल रहा था ना? क्या नहीं दिया? अब कितना मिल रहा है बताइए? सब्सिडी कितना मिल रहा है? 1 मिनट आराम से बोलो, आराम से बात। नहीं दिया? क्या नहीं दिया? अभी बताइए ना। मोदी ने बैना शिक्षा विभाग तेजस्वी के पास था, नहीं बोलेगा हो गया। तो सरकारी नौकरी तो वही दिया ना। शिक्षा विभाग तेजस्वी प्रसाद के पास था, तो नौकरी वो दिए हैं। शिक्षा विभाग तेजस्वी यादव के पास था, तो शिक्षा वही दिए, नौकरी वो दिए। वो दिए हैं। और क्रेडिट लेने के लिए इधर से उधर बदलते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर। सबसे बड़ा झूठा पार्टी है कौन? बीजेपी सबसे झूठा। 5 किलो अनाज दे करके रोजगार मिल रहा है 5 किलो अनाज से, बताइए। पहले अनाज नहीं मिलता था, पहले भी मिलता था कि गरीबों को अनाज नहीं मिलता था, चीनी भी मिलता था, पहले तेल भी मिलता था। लोग तो कह रहे कि लाइन में सिलेंडर के लिए लगते थे, लंबी लाइनें लगती थी। सिलेंडर गरीबों को घर जाकर देखिए रखा हुआ है। जिस देश की जनता, जिस देश की 85 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के भरोसे है, वो ढिढोरा पीट रहा है कि हम विकास किए हैं। वो विकास नहीं दिखता है क्या इन लोगों को? क्या विकास किए हैं? और वो बोलते हैं कि काशी मथुरा राम मंदिर अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हम काशी मथुरा पढ़ने जाएंगे? हम राम मंदिर में पढ़ने जाएंगे क्या? हमारे यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? जेएनयू यूनिवर्सिटी है, डी यूनिवर्सिटी है। जेएनयू में देख रहे हैं कि मतलब कई सारे रिसर्च सेंटर मतलब
सब हटा दिए गए वहाँ पे, मतलब कई सारे, मतलब शिक्षा को बेहतरीन तरीके से बर्बाद करने का तरीका इनसे सीखिए, समझ रहे हैं ना। और शिक्षा, हाँ, और शिक्षा में जो भी तरह के थोड़ा सा मतलब जान फूका जा रहा है ना, पिछड़े दलित ओबीसी के लिए, है ना। तो मतलब आप तो देखें कि पहले से भी इन लोगों के अधिकार नहीं है, 2000 साल से दबाए सदाए बेचारे, अब इन लोगों को पढ़ने उठ रहे हैं तो थोड़ा सा पेट में ऐठन हो रहा है। कौन दबा के रखा? कौन दबा के रखा? 70 वर्षों में दबाया किसने? आपको दलितों को दबाया किसने? हक किसने मारा? हाँ, बता रहे हैं ना। कौन? जनरल कौन? जनरल का भी हक नहीं मारा। कहाँ से मारा? अब बता रहे हैं, सुनिए, अब देखिए, बताइए कोई हक मार दिया? अब देखिए कैसे नहीं हक मारा है। 2000 साल से शिक्षा पे सारे जनरल का एक छत्र अधिकार। देश के पहला शिक्षा मंत्री कौन था? देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? अब सवाल सुनिए, देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? सुन लीजिए, हम जो सवाल कर रहे हैं उसको बताइए। देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? पहले हम सब बताएंगे आपको। 2000 साल से एक छत्र इन लोगों का, एक छत्र शिक्षा पे 100% राज था, है ना, 100% शिक्षा पे, मतलब समझिए कि शिक्षा पे 100% राज था। तब तो इन लोगों को मतलब कुल नहीं बोला। और समाज के थोड़े से लोगों को समतलीकरण करने के लिए, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में समतलीकरण करने के लिए एक थोड़ा सा प्रयास का हुआ। पेट में खलबली, ये लाया कौन है ना? बाबा साहब, हाँ, देश में बाबा साहब। अच्छा बताइए, अच्छा थोड़ा आप अपने दिमाग सोचिए कि बाबा साहब ने यदि रिजर्वेशन की बात नहीं की होती तो इनके हक क्या होता? इनके लोगों में हक आवाज कौन उठाता? थोड़ा आपको अधिकार मिला, वो उठाते। तो अपने दिमाग से बताइए। बाबा साहब आप ही के लिए थोड़ी थे, सब सारे लोग के लिए थे। बाबा साहब का आप ही थोड़ी मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। संविधान उनके आधार पर, उन्हीं का लिखा हुआ संविधान से सब चलता है। आप चलते हैं, हम चलते हैं, थोड़ा से थोड़ी। अरे कौन नहीं मानेगा? कौन नहीं मानेगा? ऐसा करके गए ना कि पूरा विश्व मानता है। भारत को छोड़िए ना, भारत आप यदि उस वक्त बता रहे हैं कि उस वक्त कह रहे हैं कि जनरल लोगों का दबदबा था, तो बाबा साहब एक पढ़े लिखे थे, एक व्यक्ति थे, बिल्कुल चाहते तो उठा के जनरल वाला फेंक नहीं देते। देखिए देते ना, आइए बताते हैं, आइए बताते हैं, फेंके थे, चोर को बना देते। हाँ, फेंके थे, ठीक ना? सिन्हा के नाम का कहीं जिक्र नहीं होता। हाँ, बिल्कुल होता है कहीं। बता रहे हैं। देखिए बाबा साहब उस समय के जनरल, जितने भी मतलब राजपूत, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार जितने लोग थे ना, उन लोगों की सोच से इतने पढ़े लिखे लोग थे कि खुद वो मिट्टी में दबे थे, और बाबा साहब इस ओहदे पे थे कि उखाड़ के फेंकने की मतलब हिम्मत किसी में नहीं थी। समझ रहे हैं? और बाबा साहब को उखाड़ कर, लेकिन आज और बाबा साहब को उखाड़ कर फेंकने की जो बात है ना, उखाड़ कर फेंकने की ये तवायद कम नहीं हुई थी भारत में, है ना। लेकिन वो इतने चालाक, इतने पढ़े लिखे, इतने माइंडेड व्यक्ति थे कि उनको हटाना और उनको वहाँ से ले जाना, है ना, और भारत से कहीं दूसरे स्थापित करना किसी की हिम्मत की बस की बात नहीं थी। ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। इस बात को नोट कर ठीक है, आप मानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। संविधान, ये देश संविधान से चलता है, किसी बाप के ये कारखाने से लिखे हुए शब्दों से नहीं चलता है। ये देश किसी कागज पे लिखा हुआ नक्शा नहीं है ना, किसी कागज का नक्शा, चाहे वो मोदी जी